हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। मैं रीता मिश्रा, अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर रीता में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। फ्रेंड, हम ठीक हैं, आप भी ठीक होंगे और अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अच्छे कार्यों में आप व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज मेरी सारे काम हो गई है और मैं अभी नहा ली हूँ। नहा करके हम तैयार हो रहे हैं पूजा करने के लिए। और आज कहीं हमें बगल में जाना है, इसलिए आज हम साड़ी पहने हैं, क्योंकि आप लोग हमें कभी भी साड़ी में नहीं देखते होंगे ब्लॉग में, क्योंकि साड़ी पहनना गर्मी में मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और साड़ी पहन के हमें बिल्कुल हमसे काम नहीं हो पाती है। अभी हम वहाँ से आएंगे ना, हम पहले सबसे पहले साड़ी चेंज करेंगे। तो आप लोग बताना हम साड़ी में कैसे लग रहे हैं और ये साड़ी मेरे ऊपर कैसा लग रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, सुबह उठे 6 बजे और झाड़ू पोछा और सब कुछ मेरी हो गई है। थोड़ा सा यहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि 2-4 बार आंधी उंधी आया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही डस्टिंग है अभी। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, इकट्ठा कर लेंगे तो कहीं हम फिर से बीमार ना पड़ जाएं, और हमें डस्ट से एलर्जी भी होती है। तो गाइस, यहाँ पर हम तैयार हो गए हैं, सिंदूर उंदूर लगा लिए हैं। और जब हम साड़ी पहनेंगे तो फिर हम पूरा तैयार होंगे। सूट में और या गाउन नाइटी पहने तो फिर जैसे रहें कोई बात नहीं, अगर हम साड़ी पहन लिए फिर हमें सब कुछ चाहिए। हम पूरा मेकअप भी किए रहेंगे, हमें मैचिंग का चूड़ी भी चाहिए, लिपस्टिक भी चाहिए, मतलब सब कुछ हम किए रहेंगे साड़ी में। नहीं तो फिर हम ऐसे ही बने रहेंगे। और साड़ी पहनने में हमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और साड़ी पहनना हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट, उसमें भी गर्मी में बहुत ज़्यादा ही हम परेशानी हो जाती है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी है। और हम सब कुछ कर लिए हैं, अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर हम भगवान जी को आ गए हैं पूजा करने। तो मेरी अब पूजा जब ख़त्म ही होने वाली है और मेरी अब आरती होने वाली है गाइस। और वहाँ से 2 बार फ़ोन आ चुका है बुलावे के लिए, और पहले हम वहाँ पर जाएंगे, खाएंगे। तो मेरी अब पूजा पाठ सब हो गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे साईं बाबा को। और पूरे हम 1 महीने के बाद हम अपने साईं बाबा का पूजा किए, और इनके पास हम आज आए तो पता नहीं क्यों ऐसे मेरी आँख में आंसू आ गया, लगा जैसे हम बहुत दिनों के बाद इनसे मिले हैं और ये मेरा इंतज़ार कर रहे थे। तो आज हम साईं बाबा को अच्छे से पूजा किए और इनको भोग वोग भी लगा दिए, धूप दीप सब जला दिए। दीप नीचे में इसलिए रखते हैं, हवा से दिया बंद हो जाती है, पंखे की हवा से। तो गाइज़, अब हम हो गए रेडी। और बताइएगा आप लोग हम साड़ी में कैसे लग रहे हैं। और साड़ी पहन लो तो एक हम लोगों की अलग ही लुक हो जाती है, बिल्कुल लुक चेंज हो जाती है। तो आज मेरी साड़ी ब्लॉग है, ये आज बहुत दिनों के बाद हम साड़ी में आए हैं। इधर से मौका भी नहीं लगता है साड़ी पहनने का घर में, और हमें कॉटन की साड़ी ज़्यादा पसंद है, और इधर से बिल्कुल मौका नहीं लगा जो साड़ी उड़ी पहन ले। और जब रोज़ सोचते हैं आज हम साड़ी पहनेंगे, लेकिन इतनी लेट हो जाती है तो फटाफट नाइटी और ये सूट ही पहन के निकल आते हैं, क्योंकि साड़ी में फिर बहुत टाइम लग जाती है गाइस। तो मेरी अब हो गई है, अब हम जाएंगे। और अभी सासू माँ और हमारे हस्बैंड अभी नहीं है, वो अभी गए हुए हैं इलाहाबाद, कुछ काम था। तो अभी हम अकेले हैं, तो हमें लॉक को भी लगाना है, ताला वाला भी लगाना है, और पास में ही बगल में ही है गाइस। तो जब वो सुहागिन खिलाती है, कोई भी चीज़ में सुहागिन खिलाती है, तो और वो आंटी बहुत ही अच्छी है। कुछ भी होता है तो पहले हम ही को बुलाती है। और हमें आना यहाँ पर 2 दिन हो गया, लेकिन यहाँ पर मन हमें बिल्कुल नहीं लग रही है, और लग रहा है जैसे वो मेरे ही पास खड़ी है। होता है हम माँ लोगों का दिल ऐसा होता है ना, जब बच्चे लगता है हर सब बच्चे अपने ही पास में रहे, लेकिन ये अब आज के समय में ये संभव नहीं है, क्योंकि उसका अपना भी लाइफ होता है, वो भी अपना लाइफ देखेंगी। और हम ही लोग के पास में बनी रहेगी तो फिर वो अपना लाइफ कैसे बना पाएगी। हम भी सोचते हैं नहीं, सही बात है। और चलिए, हमको बोलते बोलते मेरी आँख में आंसू आ गया, फिर हमको अपने बच्चे का याद आ गया। तो यहाँ पे 2 साड़ी हम निकाले थे, हमने बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को क्या आती है, ब्लाउज़ कोई टाइट हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है, कोई लंबाई कम हो जाती, मतलब हम लोगों का बहुत दिनों बाद साड़ी पहनना था। सबसे पहले प्रॉब्लम यही आती है जिस ब्लाउज़ की। तो हम 2-3 साड़ी निकाले, लेकिन ब्लाउज़ ही किसी की नहीं हुई। तो लास्ट में हम ये वाली साड़ी निकाले, इसमें थोड़ा सा सितारा वगैरह है, ज़्यादा है, तो ये हमको अच्छा उतना नहीं लगता, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाइन करता है। और ये रात उत में ठीक है, अभी दिन है और उसमें भी इतनी ज़्यादा तेज़ यहाँ पर धूप है। मेरी सारी काम हो गई थी, सफाई वफाई सब मेरी हो गई। तो गाइज़, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पर हमें बुलावा था, और चुपके से हमने ये वीडियो बनाए। अच्छा नहीं लगा था आंटी लोगों के सामने में वीडियो बनाने। और
6-7 सुहागिन खाएंगी। और ये सब लोग पहुंच चुके हैं। तो सब मेरी आंटी हैं, सबको हम पैर छू के ही प्रणाम करते हैं। तो गाइस हो गई। अब अभी जस्ट हम वहाँ से खा करके आए हैं। और खाना वहाँ पर वही मीठा खिलाया जाता है, जो कि बिल्कुल नहीं खाया जाता है। मीठा पसंद, लेकिन ऐसे कोई कहेगा तुम इकट्ठा मिठाई 250 ग्राम खा लो, तो हम नहीं खा पाते हैं। एक कटोरी दही हम जितना मिठाई खा पाए 2-3 पीस खाए, 2 पीस और उठा के ले आए। धीरे धीरे खाना ये हमको ही है, क्योंकि ये लड़की को नहीं दिया जाता है और ये हमारे हस्बैंड यहाँ पर है नहीं, तो धीरे धीरे हमें ही खाना है। तो ये सब सामान हमें अभी मिला है, सुहाग का। और सिंदूर है, पैर का अलता है, और ये बाल वाला क्लचर है, बिंदी है, चूड़ी है। तो यही जो सुहाग का सामान होता है, यही तो सब मिला है। आप लोग भी खाते हैं वैसे। हम लोगों की साइड में ये सुहागन नहीं खिलाया जाता है ज़्यादा। कोई मन्नत में ही खिलाया जाता है, ऐसे नहीं खिलाया जाता है। और बिहार साइड में हम लोग को है जो ब्राह्मण हम लोग खिलाते हैं। हम लोग लेडीज़ को नहीं खिलाते, यहाँ पर देते हैं, लेडीज़ ही ज़्यादा खाती है। तो अब ये सारे सामान को अभी हम रख देंगे। और अभी हम आए हैं, तो अब हम देखेंगे मेरी बेटी का क्या खाना है। वो कुछ नहीं खाई है अभी ट्विंकल, तो उसके लिए अभी हम दही और पुदीना का मट्ठा बना रहे हैं। और इस टाइम में पुदीना तो बहुत ही अच्छा होता है, हम लोग के पेट भी ठंडा था और बहुत अच्छा आयुर्वेदिक ये होता है। आप नहीं कुछ है तो आप पुदीना ऐसे भी पीस के नमक नींबू डाल के पी लीजिए, आपको पेट एकदम ठंडा रहेगा, आँख भी ठंडा आता है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ होती है पुदीना। और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लगा हुआ, थोड़ा सा गमले में लगाए हैं। और पापा थे तो वहाँ पे एक उनका पेड़ लगा हुआ था, तो वो पेड़ ख़राब हो गया था, दिम्बक खा गया, तो वो हटा के वहीं पर थोड़ा सा पुदीना लगा दिए हैं। तो बहुत अच्छा हो गया। मतलब थोड़ा बहुत टाइम पे जब इच्छा होती है। तो यहाँ पर मेरी बन गई है। और बस 1-2 बार ही चलाएं, ज़्यादा चलाने से फिर क्या होता है, दही का जो मट्ठा रहता है ऊपर हो जाता है, फिर वही दिक्कत होगी। ट्विंकल को एकदम नहीं पिएगी। तो लेकिन फिर भी इतना धीरे चलाएं, फिर भी थोड़ा बहुत निकलने आया तो उसको मिला देते हैं। और थोड़ा सा अपने लिए भी ले लिए। और ये हमको भी पसंद है मट्ठा और पुदीना, ये सब हमें पसंद है। दही का आइटम हमें बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और दही का मट्ठा, दही का लस्सी चीनी वाला, ये सब पसंद है। तो इसको अभी हम थोड़ा सा और 2 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, उससे ठंडा हो जाएगा। वैसे आइस का भी पीस डाले थे, लेकिन लगता है थोड़ा सा और ठंडा रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इधर मेरी खाना बन गई है, तो हम खाना निकाल रहे हैं। और चावल सब्जी यही आज हम खाना बनाए हैं। तो आइए गाइस, आप लोग भी खाना खा लीजिए। और मेरी खाना लग गई है और हमें भी बहुत तेज़ भूख लगी है। और काम के चक्कर में नाश्ता नहीं खा पाते, लेट हो जाती है खाना बनाने में ही। और यहाँ पर हम गरम चावल बनाए और सब्जी बनाए। और ये सांभर है, प्याज है। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ में खाना खा लीजिए। और ये मट्ठा है, और इसका तो मज़ा इतना अच्छा आएगा खाने में। और बहुत ही अच्छा बना था गाइस, खाए पिए थे तो। और बहुत ठंडा था, तो इतना अच्छा लगा खाने पीने में। हो रहा था और रहता तो और पी लेते। और यहाँ पर हम कपड़ा मशीन में डाले हुए थे, तो अब ये धुल गई है, आखिरी पानी है। और अभी हमें 2-3 दिन और लगे कपड़े सब। मतलब जबकि हस्बैंड डेली ये मशीन चलाते थे, लेकिन कुछ कपड़े उपड़े बहुत ज़्यादा पड़े थे, तो उसको हम सबको धुल के सप्लाई कर रहे हैं। अब हो गई है शाम को 8:30 बजे है। तो आज ट्विंकल ही बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी और मैगी। तो इतना अच्छा ये कोल्ड कॉफ़ी बनाई, इतना अच्छा हमसे नहीं बन पाता है। और एकदम पूरा प्रोसेस के साथ ये कॉफ़ी बनाती है। तो और ये कोल्ड कॉफ़ी पीने में हमें ठंडा चीज़ कुछ भी दे दो बहुत अच्छा लगता है पीने में। और ठंडा हमें बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मेरी कोल्ड कॉफ़ी बन गई है। और उसके बाद ट्विंकल बनाई मैगी। तो रात का डिनर यही है, कोल्ड कॉफ़ी और मैगी। तो आप अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, और अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा गाइस। और फिर मिलते हैं एक नए और अच्छे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।